कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 इस वायरस के कई नाम, लेकिन एक काम, लोगों की जान लेना। इस सदी का सबसे बड़ा खलनायक, द फर्स्ट मॉडर्न पैंडेमिक। जनवरी 7, 2020 दुनिया ने पहली बारी इस वायरस का नाम सुना और तब से साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करना चालू कर दिए। आज इस वायरस से करीब 27 लाख लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और करीब 1,90,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। WHO ने भी माना है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और सोशल डिस्टेंसिंग शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। अब जरूरत है कि इस वायरस को दुनिया से ख़त्म किया जाए, वैक्सीन बना के। लेकिन सवाल ये भी है कि कितनी जल्दी वैक्सीन आ सकती है। तो इसका जवाब है, किसी भी वैक्सीन को बनाने में रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन फेज तक पहुंचने में लगते हैं 12 से 18 महीने, लेकिन अब दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है। तो आज पूरी दुनिया में इस वैक्सीन के ऊपर क्या प्रोग्रेस हो रही है, आइए देखते हैं। आज अप्रॉक्सीमेटली 150 ऐसी कंपनीज हैं जो कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हैं वर्ल्ड वाइड। इस कंपटीशन से शायद सितंबर तक वैक्सीन मार्केट में आ भी जाएगी। इंडिया की 2 कंपनीज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड जेडेस कैडिला भी इस रेस में है, लेकिन सिर्फ 5 ही ऐसी टीम्स हैं जो अभी तक क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुकी हैं, और इनमें से एक टीम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने इस थर्सडे को अपनी वैक्सीन ChIDOX-1 एंड कोविड-19 का क्लिनिकल ट्रायल किया। उन्होंने ये फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल्स अपने 800 वॉलंटियर्स में से पहले 2 वॉलंटियर्स पे की, जिसमें से एक एलिजा ग्रेनेटो भी हैं, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। अब सबके मन में ये सवाल आता है कि वैक्सीन होती क्या है और वैक्सीन बनती कैसे है। तो पहले बात करते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है ताकि वो इन जैसे हार्मफुल वायरसेस से लड़ पाए। और वैक्सीन डेवलप की जाती है विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस, उनके टॉक्सिन्स या उनके एक सरफेस प्रोटीन को कमज़ोर करके या उन्हें मार के। ऐसा ही कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने भी किया वैक्सीन बनाने के लिए। साइंटिस्ट ने जीन्स को लिया कोरोना वायरस के सरफेस पे पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन से और उसको नुकसान ना पहुंचाने वाले वायरस में डाल दिया। अब सब हम ये समझते हैं कि कैसे ये वैक्सीन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगी इस हार्मफुल कोरोना वायरस से। जैसे ही वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट में, ये वैक्सीन सेल्स में घुस के प्रोड्यूस करना चालू कर देंगी कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन, जिसके तुरंत बाद इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर देगा और प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज, एक्टिवेट कर देगा किलर टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी ये वैक्सीन ChIDOX-1 एंड कोविड-19 क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 1 में है। इसके बाद 2 और फेज ट्रायल्स होंगे ऑन लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, सो दैट साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर पाएँ कि ये वैक्सीन का क्या पोटेंशियल है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कहा है कि ये वैक्सीन के 80% चांस हैं सक्सेसफुल होने के, लेकिन वो सब डिपेंड करता है इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स में अच्छे परफॉर्म करने पर। उम्मीद है कि सारा गिलबर्ट की टीम कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगी और ये वैक्सीन सितंबर तक शायद मार्केट में आ भी जाए। लेकिन जो भी कंपनी इस वैक्सीन को पहले बनाएगी, वहाँ की गवर्नमेंट दूसरों को देने से पहले इस वैक्सीन को अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ करेगी, और वैक्सीन मेकिंग कंट्री इस वैक्सीन से अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव कर सकती है। इतना ही नहीं, दुनिया में उस कंट्री का भी रुतबा और कद दोनों बढ़ जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का नाम ChIDOX-1 एंड कोविड-19 क्यों रखा गया है? तो ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वैक्सीन डेवलप की गई है चिंपैंजी में पाए जाने वाले वायरस को कमज़ोर करके।